नमस्कार। बीए फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स यूनिट फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या व विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं। आर्थिक समस्या क्या है? तो आर्थिक समस्याओं के संदर्भ में सबसे पहला विश्लेषण प्रोफेसर लॉयंस रॉबिन्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया। उन्होंने बताया कि सीमित साधन और अनंत आवश्यकताओं के बीच मानव का जीवन चलता है और इस मानव व्यवहार का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। लक्ष्य असीमित है और उनको पूरा करने वाले साधन सीमित हैं। लक्ष्य असीमित है तो इसको आर्थिक समस्या को एक रेखा चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो आवश्यकताएं अनंत होती है, आवश्यकताएं अनंत होती है। क्या है? असीमित है। आवश्यकताएं असीमित होती है। एक विशेषता इनकी होती है आवश्यकताओं की कि इनकी तीव्रता में अंतर होता है। तीव्रता में अंतर। साधन दो प्रकार के होते हैं। एक साधन प्राकृतिक साधन होते हैं जिसको प्रकृति ने हमें निःशुल्क उपहार में दिया है। भूमि, जल, वायु, ये जितने पेड़ पौधे हैं इनको प्रकृति ने हमें निःशुल्क उपहार में दिया है। दूसरे वो साधन होते हैं जिनको मानवीकृत कहा गया है, जिनको मनुष्य ने बनाया है। जैसे ये वायु, ये मानवीकृत संसाधन है। पेड़ पौधे ये प्राकृतिक संसाधन है। और संसाधनों जितने भी साधन दिए हैं ईश्वर ने वो सीमित साधन दिए हैं। सीमित साधन और असीमित आवश्यकताओं के कारण ही आर्थिक समस्या का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? आर्थिक समस्या का जन्म होता है। और यही आर्थिक समस्या चयन की समस्या कहलाती है, चुनाव की समस्या कहलाती है। किस प्रकार से हम सीमित साधनों के द्वारा अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करें, यही समस्या है। और इसी समस्या को सॉल्व करता है अर्थशास्त्र। लियोन रॉबिन्स के अनुसार साधन सीमित होते हैं किंतु साधनों की एक विशेषता होती है कि इन साधनों का वैकल्पिक प्रयोग होता है। साधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। ईश्वर ने हमें यदि असीमित आवश्यकताओं का दंड दिया है तो सीमित साधनों का पुरस्कार दिया है जिनके वैकल्पिक प्रयोग हैं। सीमित संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग हैं और इसी को चुनाव की समस्या या आर्थिक समस्या भी कहा जाता है। अब साधन है, आवश्यकताएं अनंत है, असीमित है, इनकी तीव्रता में अंतर। तीव्रता में अंतर किस प्रकार से होता है? कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जो हमें जिसकी पूर्ति तुरंत करनी है। जैसे एक रोगी है तो रोगी के लिए सबसे पहले क्या आवश्यकता है? तो उसकी रुग्णता दूर करने के लिए उसको दवाई चाहिए। उसके लिए एसी रूम बाद में चाहिए। तो एसी रूम उसकी जो है ये दूसरी आवश्यकता है। तो पहली आवश्यकता उसकी जो तीव्रता है रोगी के लिए वो दवाई की है। तो सबसे पहले अपने जो साधन होते हैं, जो सीमित संसाधन है, सीमित साधन है, उनको दवाई पे तय करेंगे। वैकल्पिक प्रयोग है साधनों के, जैसे बिजली का सर्वोत्तम जो उपयोग किया जाता है, जिसका आविष्कार किया गया वो प्रकाश रोशनी के लिए किया गया। ये बिजली का सर्वोत्तम उपयोग है। इसके बाद उससे पंखा भी चल सकेगा, कूलर भी चल सकेगा, प्रेस भी चल सकेगा, गाड़ियां भी चल सकेंगी। यदि बिजली की दर अधिक हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? जो सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग है उसको निषेध कर देंगे, उसको बंद कर देंगे।
का सर्वोत्तम प्रयोग जो है वो प्रकाश के लिए। तो सीमित संसाधन किंतु उनके वैकल्पिक प्रयोग है। फिर ये प्रश्न उठता है कि क्या जो विकसित देश हैं, क्या उनके सामने आर्थिक समस्या खड़ी होती है? तो विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इस संदर्भ में कहा, कोई भी देश, चाहे वो विकसित देश हो या विकासशील देश हो, आर्थिक समस्या से उसको जूझना ही है। क्यों? क्योंकि साधन सीमित होते हैं और आवश्यकताएं जो है वो असीमित होती हैं। व्यक्ति चाहे वो विकसित देशों का हो, चाहे अविकसित देशों, विकासशील देशों का हो, उसकी आवश्यकताएं अधिक होती है और उसको पूरा करने वाले साधन सीमित होते हैं। विकसित देशों का आर्थिक स्तर, विकसित देशों के रहने वाले जो होते हैं उनका आर्थिक स्तर कुछ होता है, तो उनकी प्रति व्यक्ति आय भी कुछ होती है, किंतु वो प्रति व्यक्ति आय इतनी अधिक नहीं होती है कि वो अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। क्यों? क्योंकि साधन सीमित है और सभी अर्थव्यवस्था जिनके सामने असीमित आवश्यकताएं हैं, सीमित साधन हैं, उनके सामने आर्थिक समस्या या चुनाव की समस्या सदैव खड़ी रहती है। तो आर्थिक समस्या अनंत आवश्यकताओं और सीमित साधनों के कारण होती है और सभी अर्थव्यवस्थाएं इस समस्या से घिरी रहती हैं। धन्यवाद।